जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, पूरा देश जो है वह योग दिवस मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम से पूरे शहर में, पूरे देश और विदेशों में भी अब इसका जो प्रचलन है योग दिवस का, वह चल रहा है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ हर जगह मनाया गया। वहीं इसकी शुरुआत करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग सुबह सुबह किया। वहीं बिहार के औरंगाबाद में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक और तकनीकी संस्थान सीतयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी विश्व योग दिवस के मौके पर योगा का कार्यक्रम कराया गया। संस्थान के सेमिनार हॉल में योगा का कार्यक्रम कराया गया, जिसमें चेयरमैन कुमार योगेंद्र नारायण सिंह, सचिव डायरेक्टर डॉक्टर राजेश कुमार सिंह और उनके अलावे सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग, प्रिंसिपल और अन्य फैकल्टी सेमिनार हॉल में मौजूद रहें और सभी ने योगा किया। योगा कराने को लेकर के योग गुरु इंद्रजीत कुमार सेमिनार हॉल में पहुंचे थे और उन्होंने विभिन्न तरह के योगा को कराया। योग के महत्व को भी उन्होंने बताया कि योग करने से क्या क्या फ़ायदा है और योग ना करने से लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। क्योंकि पूर्व में जो युग था, उस युग में लोग योग से जुड़े हुए रहते थे, मेहनत कश थे और मेहनत करके योग का माध्यम अपनाए हुए थे। परंतु अब जैसे जैसे तकनीक बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग जो है वह मेहनत नहीं करके आसानी से चीज़ों को उपलब्ध करा दे रहे हैं। इसका कारण है कि अब शरीर में कई प्रकार के रोग जो है वह उत्पन्न होने लगा है। अब उस रोग को दूर करने को लेकर के योग गुरु इंद्रजीत जो थे, वह योग को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि सभी रोगों का इलाज योग के माध्यम से किया जा सकता है। बस नियमित रूप से और मन और चित्त को एकांत करके योग अगर कराया जाए तो किसी भी रोग का इलाज योग से किया जा सकता है। आइए, योग के दौरान, योगा कराने के दौरान जो योग गुरु इंद्रजीत हैं और हमारे चेयरमैन कुमार योगेंद्र नारायण सिंह हैं, सचिव और डायरेक्टर डॉक्टर राजेश सिंह हैं, वह क्या कुछ बता रहे हैं वह भी आपको सुनाते चलते हैं। बहुत बधाई दे रहा हूँ आप सभी। आज योगा दिवस, विश्व योगा दिवस भारत का नहीं, आज है कि पूरे वर्ल्ड में योगा दिवस मनाया जा रहा है। इससे यही साबित होता है कि एवरी कंट्री इज है कि लाइकिंग है कि योगा। और योगा क्या है? योगा एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक साधन है, एक तंत्र है, एक कर्म है कि रोज हम नित्य कर्म में योगा को अलग करेंगे तो हमारा शरीर तंत्र जो है, शरीर की जो मशीन है वो एकदम परफेक्ट वर्क करेगा। मानसिक शांति, शारीरिक कष्ट से दूर, गैस, बीपी, शुगर जितना है, ये सारे के सारे बीमारियों का जड़ होता है कि योगा हम लोग नहीं करते। अगर हम योगा करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज विश्व क्यों योगा दिवस मना रहा है? विश्व इसीलिए योगा दिवस मना रहा है, एक आज है कि विश्व में शांति हो और सद्भाव, इसीलिए आज है कि योगा दिवस विश्व मना रहा है। और हम लोग तो भारतवासी शुरू से योगा दिवस मनाते आए हैं और हमारे जितने भी महर्षि हुए हैं, ऋषि हुए हैं, पादरी हुए हैं, सभी लोग कहा कि नित्य क्रिया में देखेंगे तो प्रातः काल है कि योगा लोग करता है। ऐसे भी योगा का महत्व रामदेव बाबा जो है कि टीवी पे आए और योगा का, मैं एक अपनी बीती बात बता रहा हूँ। मुझे बहुत एलर्जी था, जब जाड़ा और धूप गर्रा होता था तो मैं नाक से आके और सेंटेजिन का मैं बड़ी उपयोग किया। लेकिन जब रामदेव बाबा का मैंने देखा और लोम विलोम और कपाल भाती ये सब करना शुरू किया तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा एलर्जी छू मंतर हो गया। अभी सचिव महोदय ने बताया, हमारे डायरेक्टर साहब बराबर ये अस्वस्थ रहते थे,
लेकिन ये है कि मॉर्निंग वॉक करना शुरू किए, योग शुरू किए और आज एकदम 100% परफेक्ट। तो आप सभी से आग्रह यही है कि आज है कि विश्व योगा दिवस है और उसी में हम लोग यहाँ भी सब एकत्र हुए हैं, तो सभी को मैं धन्यवाद तो दे ही रहा हूँ। लेकिन सबसे मेरा करबद्ध आग्रह होगा कि हर आदमी प्रातः उठकर कम से कम आधा घंटा जरूर योगा करें। योगा में ये नहीं है कि बहुत लिस्ट है, वही है कि योगा हम करें। कोई भी लोम विलोम है, कपाल भाती है, हाथ पैर सेकना है और हंसना है, बोलना है, ये सारे के सारे चीज योगा में आता है। घूमना है, व्यायाम करना है। मैंने योगा का कहीं बनी है कि रूप नहीं है, जिस रूप में हम लोग अपने हाथ पैर को संचालित करें वही है कि योगा हो गया। मन को आगे शांत रखें, ईश्वर का चिंतन करें और ये हम लोग आगे समझ लें कि हम लोग रोज है कि योगा करेंगे। एक समय निश्चित कर लें, एक टाइम निश्चित कर लें, तभी हम लोग है कि योगा दिवस का असल है कि फायदा हम लोग उठा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि हम सभी योग करेंगे तो हम सभी स्वस्थ रहेंगे, मानसिक शारीरिक सभी तरह से स्वस्थ रहेंगे, आर्थिक भी हम लोग स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर फीस लेते हैं, दवा लिखते हैं, तो ये योगा अगर हम करेंगे तो इन सब से हम लोग स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम, सारे विश्व के लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आर्थिक रूप से भी सबल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। मैं कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति डेली 6 किलोमीटर घूमता था और 96 ईयर ओल्ड है और अभी भी उसी तरह हेल्दी है और बहुत चीज खाना कोई मायने नहीं रखता है। हमारे ऋषि मुनि बोला करते थे घास फूस खाओ स्वस्थ रहो। हमारे अब्दुल कलाम साहब इतने बड़े साइंटिस्ट प्योर वेजिटेरियन थे। क्यों? विद्वता तो उनमें भरी हुई थी, ज्ञान तो उनमें भरी हुई थी, क्यों नॉनवेज को त्याग दिए? कुछ तो उनको लगा होगा। तो अगर आप दीर्घायु रहना चाहते हैं तो कुछ उम्र के बाद नॉनवेज भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन आजकल डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो B12 की कमी हो रही है तो भाई नॉनवेज खाओ। अब विटामिन डी के लोग कैप्सूल खाते हैं, जबकि सूरज की रोशनी में भरपूर विटामिन डी है, हम लोग उसे छोड़कर कैप्सूल लेते हैं। अभी एक स्टूडेंट ही है और लेडी है ना, क्योंकि बड़ों से कभी कंपेयर नहीं करना है। अगर उनसे कोई गलती भी होना है, कुछ हो भी गया हो, कुछ भी हो, हमारा सामर्थ्य ये है कि हम भगवान के साथ कर सकते हैं, उनका कंपेयर कर सकते हैं। वो हमारे गुरु हैं, अब उन्होंने क्यों किया, क्या था नहीं था, ये बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आपके साथ हो सकता है आप डांट दिए, क्यों डांटे, अगर उनको ऐसा लगा होगा तो ऐसा नहीं। इसलिए जो है अच्छे से पढ़ाई करिए और यदि मुझे यहाँ पर सेवा करने की आवश्यकता है फिर आप ये समझ लीजिए कि कुल के संस्कार हम रहेंगे, ये अपना बात है। सबसे योग का सबसे पहला ही जो है ना आता योगा अनुशासन, पहला सूत्र है महर्षि पतंजलि जो है 195 सूत्र दिया है योग दर्शन में। उसमें सबसे पहला सूत्र है जो है आता योग अनुशासन, है ना। इसका मतलब है कि हमारा पूरा जीवन, केवल योग में नहीं, मैं पूरा जीवन की बात कर रहा हूँ, पूरा जीवन हमारा अनुशासित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनुशासित होना चाहिए। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम हॉस्टल में हैं, है ना, हम योग कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं पूरे अनुशासन की है। तो
पवित्रता के साथ होनी चाहिए, सात्विकता के साथ होनी चाहिए, है ना। जिसके जीवन में अनुशासन को बहुत आगे अपने अंदर में कर सकता है, जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है बहुत जल्दी उनका समाज बात समझ रहे हैं ना। इसलिए जो है कोशिश ये करना है सभी को जीवन में अनुशासन होना चाहिए, ठीक है। और योग में सूत्र है, दूसरा सूत्र दिया हुआ है, योग से चित्त व्यक्ति अर्थ है योग करने वाला व्यक्ति के अंदर जितनी भी बुराई है, विकृति है, बीमारी है, जो नियमित रूप से योग को फॉलो करता है उसके जीवन से सारे नकारात्मकता जो है, नेगेटिविटी जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है ना। तो हम बार-बार उदाहरण देते हैं, आपके अंदर अद्भुत ऊर्जा है, अद्भुत शक्ति है, अद्भुत सामर्थ्य है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन तब मैं अभी पिछले क्लास में उदाहरण दे रहा था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे छोटे से पौधे में उसकी इतना शक्ति, इतना सामर्थ्य है, इस धरती की एक एक इंच में उसको लगाया जा सकता है। एक मैंने बीज लगाया, उसमें हजारों फल आए, उसके बीज को फिर आप हजारों जगह पर करेंगे, उसमें से फिर हजारों में लाखों करोड़ों में भी फल आएंगे, फिर धरती के हम एक एक इंच में उस बीज को उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर वही बीज को जब विकसित करना था, डेवलप करना था, पत्थर दे दिया जाए जो पूरे धरती के एक इंच में आ सकता था, घेर सकता था इस पृथ्वी को, लेकिन उसको विकास करते समय ही पत्थर दे दिया गया, तो उसी समय वो नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। हम तो एक पौधे की वृक्ष से भी हमारी शक्ति अद्भुत है, तो हम क्या कर सकते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, इसका कल्पना नहीं किया जा सकता, लेकिन कर क्यों नहीं पाए? इसे नहीं कर पाए हैं कि हम स्ट्रेस में, तनाव में, गुस्से में, चिड़चिड़ापन में, नकारात्मक कार्य करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, बीमारी से ग्रस्त है, गलत गलत चीजों में उलझे हुए हैं, ये हमारे ऊपर पत्थर की तरह चढ़ कर बैठा हुआ है जो विकास नहीं कर रहा है। इसलिए सबसे पहले इन चीजों को बाहर नहीं हटाएंगे तब तक हम सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, स्वयं का परिचय और स्वयं का जो शक्ति है उसको जान नहीं पाएंगे। और इसको समझने के लिए जैसे मैंने बताया ना, नदी में पानी बह रहा हो, गंदा पानी बह रहा हो, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा कि कहाँ पर कितना गड्ढा है, कितने पत्थर नीचे है, लेकिन साफ हो जाए स्पष्ट हम देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या है। अगर मेरे सामने ऊपर गंदा हो, ये सामने नहीं दिखेगा, लेकिन साफ करके स्पष्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप कौन है, आपका ऊर्जा क्या है, अभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा जब तक आप अपनी नकारात्मकता को, अपनी बुराई को अपने जीवन से हटाएंगे नहीं, समाप्त नहीं करेंगे, है ना। ये कैसे हो पाएगा? योग करेंगे, योग करिए, नियमित रूप से योग करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, है ना। तो हम इसके पीछे समय बहुत कम दे पाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा गौरव है। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है, जितना पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पैसे के लिए, मान सम्मान के लिए, है ना, धन संपत्ति के लिए जितना भाग रहे हैं ना, जिस दिन मौत आएगा सब इग्नोर करके छीन लेगा। जिस दिन मौत आएगा वो बोलेगा बस यही करता, यहाँ से आगे आप नहीं जा पाएंगे, है ना। इसलिए मौत होने से पहले उस सत्य को मुझे जान लेना है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है और मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे यहाँ से वापसी कहाँ जाना है। तो अर्थी उठने से पहले सत्य को जान लेंगे, कल के अर्थी उठने वाला आज उठ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिना सत्य को जाने अगर अर्थी उठ गया ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा हमारे जीवन में। इसलिए योग ही आपको इस यात्रा तक पहुँचा सकता है। इसलिए जो है योग को इतना नहीं समझना है कि आसन प्राणायाम व्यायाम थोड़ा बहुत ये है। योग का अंतिम लक्ष्य है समाधि। समाधि का अर्थ क्या है? समाधि का अर्थ है कि हर एक प्रकार का बंधनों से मुक्त हो जाना, हर एक प्रकार के जो है मोह से, हर एक प्रकार के बंधनों से, हर एक प्रकार के जगड़ से पूरी तरह से अपने जीवन को मुक्त कर देना। आज हर लोग कुछ न कुछ चीजों में फंसे हुए, हर चीजों में फंसे हुए। इसलिए जो है योग करिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। ईश्वर ने जितना दिया है बहुत है, आया नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास पैर नहीं है, आपके पास पैर ठीक है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं है, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जिनके पास जबान नहीं है, ब्रेन नहीं है, जो दुनिया को समझ सकते हैं। भगवान ने सुन दिया करिए कि आपका पूरा प्रोसेस ठीक है,
क्यों आया है? जितना है इनाम है, ऐसा लगे जिसके जीवन में संतोष है वो आगे जा सकता है, जिसके जीवन में असंतोष है वो अरबपति बन के भी परेशान है ना? तो संतोष का भाव जो है बहुत है ना? तो ईश्वर को समर्पित करते हुए उनके शरणों में अपने आप को रखते हुए बस करिए, लेते रहिए, है ना? अपने गुरु के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में, अपने बड़ों के चरणों में, है ना? योग जो है हमें बहुत आगे ला सकता है। योग हमारे पूरे जीवन को पूरी तरह से जो है चेंज कर सकता है ना? इसलिए जो मैं योग क्यों प्राप्त कर रहा है पता है, योगा में क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है ना? इसलिए जो है सभी लोगों से मेरा ये विनम्र आग्रह रहेगा, योग को पूरी तरह से प्राथमिकता देना है। और इसमें क्या है, मेरा क्या है, मैं आपको कह रहा हूँ समय दे रहा हूँ, इसमें किसका करता है? 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर से भी कुछ ज्यादा महान है क्या, ज्यादा कीमती है क्या? आपके घर में हर कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, क्या काम आएगा बोलोगे? बात समझ रहे? आप अंतिम सांस ले रहे हॉस्पिटल में, क्या आएगा होगा? इसलिए सबसे पहला प्रायोरिटी, पहला प्राथमिकता अपने स्वास्थ्य को देना है, अपने फैमिली को देना है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को देना है ना? जो हमारे घर में, इस बात को बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज लोग जो है मंदिरों में जाकर शांति और मंदिरों में भगवान को कोशिश ये करें कि घर कोई मंदिर बनाए, घर में एक फैमिली जो है ना, वो बिल्कुल ईश्वर के रूप में दिए, साक्षात ईश्वर के रूप में दिए, ऐसा दिव्यता होनी चाहिए उनके अंदर, पवित्रता होनी चाहिए उनके अंदर। हम लोग गाली गलौज मार गाड़ पता नहीं क्या क्या, उस घर में भी शांति हो सकता है, जीवन में भी शांति हो सकता है, सुख हो सकता है। इसलिए घर रहेगी, घर भी पवित्र हो, घर में मंदिर बनाने से कहीं बाहर जाने को सकता है पड़ेगा, है ना? इसलिए जो है विशेष रूप से ज्यादा मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा योग में इतने वर्षों तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो सेवा किया, जो मैंने कार्य किया योग के क्षेत्र में, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि इज्जत मान सम्मान की कोई कमी रहा है या कुछ वैसा भगवान ने मुझे कुछ कर दिया है, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, इस बात को अगर भगवान ने मुझे यहाँ पर भेजा है तो शायद हो सकता है कि नियमित बनाकर भेजे हो, जैसे भी करके मुझे यहाँ पर पहुँचाया गया है कि शायद आपके मुख से ही लोगों को संदेश पहुँचाना चाहते हैं, है ना? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जीरो हूँ, नथिंग आपके सामने, या यहाँ पर हमसे महान और बड़े बड़े यहाँ पर लोग हैं, लेकिन बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है अपने जीवन में अच्छाइयों को प्राथमिकता दीजिए, अच्छाइयों को प्राथमिकता दीजिए। योग जो है हमारे स्वास्थ्य की रक्षा है ना? और 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। ध्यान, ध्यान कितने लोग करते हैं? मेडिटेशन करते हैं हम लोग? नहीं करते मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में बस इतना ही आपको कहना चाह रहा हूँ। जैसे हम एक घर बनाते हैं ना, जब घर बनाते हैं तो हम उस एरिया को सर्वे करते हैं, निरीक्षण करते हैं ऐसा, तब जाकर के वहाँ पर फाउंडेशन खड़ा करते हैं, सारा जो भी चीज़ें पहले निरीक्षण करते हैं कैसे कहाँ पर क्या चीज़ें होगा। तो ध्यान जो है ना हमारे जीवन का निरीक्षण है ना? निरीक्षण है, आप अपने बारे में कब निरीक्षण करते हैं? इसलिए निरीक्षण करना है तो ध्यान अपना करना पड़ेगा। ध्यान के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आंखें बंद करिए और अंदर की दरवाजा खोलिए, आप स्वयं को जान पाइए। अभी कहाँ का दरवाजा आपने खोला है? बाहर को खोल करके आपको क्या दिख रहा है? बाहर में आपको पैसा दिख रहा है, धन दिख रहा है, दौलत दिख रहा है, संपत्ति दिख रहा है, और पता नहीं क्या क्या आपको दिख रहा है। बाहर का दरवाजा आप लोग बैठे, जब इसको बंद करिए अंदर की दरवाजा खोलिए, स्वयं से परिचय होगा आपका कि आप क्या है, आपकी शक्ति क्या, आपका सामर्थ्य क्या है और आप क्या कर सकते हैं। और जितने भी हम बाहर को जा रहे हैं ना, लास्ट में जो है ये हम सबसे छीन लिया जाएगा, सभी लोगों से छीन लिया जाएगा। इसलिए जो है मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, जो मैंने पाया है, जो मैंने देखा है, जो मैंने स्वयं से महसूस किया है कि बस इस जीवन में आए हैं तो इसके आगे भी बहुत सारी यात्राएं हैं।
इस यात्रा से मुझे पीछे नहीं जाना है। यहाँ तक इंसान के धर्म जन्म मिले थे, मैं जाने कितने यात्रा करके मुझे यहाँ तक आना हुआ है। अब यहाँ से पीछे जाना है कि आगे जाना है? आगे जाना है तो ये जानवरों में और पशु पक्षियों में इतना समझ नहीं है जितना हमें भगवान ने दिए हैं।